नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोतों का पिटारा है वो मतलब कमाल का है। एक तरफ आज के बॉलीवुड की एकदम ताज़ा मसालेदार खबरें हैं, मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस, सितारों के वायरल वीडियो, बड़े बड़े विवाद, और दूसरी तरफ हम एक टाइम मशीन में बैठकर सीधे 1970 में लैंड करने वाले हैं। बिल्कुल 1970 की क्लासिक फिल्म अनामिका की दुनिया में। हाँ और आज का ये मिक्सटेप बड़ा मजेदार है। हाँ, हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं है कि अच्छा ये हुआ और वो हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक तरह से जासूस बनकर उन धागों को ढूंढने निकले हैं जो आज की इस भागदौड़ को, अब सोचिए, लगभग 50 साल पहले की दुनिया से जोड़ते हैं। सही बात है। मतलब स्टारडम का प्रेशर, असुरक्षा, रिश्तों की कहानी, क्या सच में कुछ बदला है या सिर्फ पैकेजिंग नहीं हो गई है? हाँ, तो चलिए इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हलचल से, मर्दानी 3। बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। अपने दूसरे वीकेंड तक 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जहां फिल्में पहले 3 दिन में ही दम तोड़ देती हैं। और खास तौर पर एक ऐसी फिल्म के लिए जिसका हीरो कोई हीरो नहीं बल्कि रानी मुखर्जी जैसी एक जबरदस्त एक्ट्रेस है। एग्जैक्टली। 35 करोड़ का आंकड़ा ये बताता है कि कंटेंट में दम हो और स्टार की अपनी एक विश्वसनीयता हो, तो दर्शक आज भी थिएटर तक आते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक और दुनिया भी तो चल रही है। हाँ, वही तो। एक तरफ रानी मुखर्जी का ये एक सीरियस दमदार अंदाज है, और दूसरी तरफ सुनील ग्रोवर नेटफ्लिक्स पर अपने नए मजेदार गाने के साथ छाए हुए हैं। हाँ। और शाहिद कपूर, अरे हाँ, उनका वो वीडियो अपनी टीम के साथ एक मजाकिया गूफी सा वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। मतलब एक ही समय पर मनोरंजन के कितने अलग अलग चेहरे हैं। यही तो आज की हकीकत है। अब मनोरंजन सिर्फ 3 घंटे की फिल्म नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। सही कहा। फिल्म अगर मेन कोर्स है तो इंस्टाग्राम रील एपेटाइजर है, और कॉमेडी शो डेजर्ट की तरह है। वाह, क्या एनालॉग है। आज का स्टार सिर्फ पर्दे पर स्टार नहीं है, उसे 24/7 फोन की स्क्रीन पर भी स्टार बने रहना पड़ता है। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत कंटेंट है। और इसी कंटेंट के बीच कुछ बहुत ही गहरी, दिल को छू लेने वाली कहानियां भी छिपी हैं। जैसी ए.आर. रहमान का वो किस्सा कि मिंसारा कन्वू का गाना वेनिला वे बनाते बनाते वो इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। ओह, ये दिखाता है कि एक कलाकार अपने काम में अपनी रूह तक डाल देता है। बिल्कुल। वो एक आर्टिस्ट का अपने आर्ट के साथ सबसे सच्चा, सबसे प्योर कनेक्शन है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। एक और स्रोत में विनोद खन्ना की पत्नी का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लैडर कैंसर से पहले फेफड़ों का कैंसर हुआ था। अरे। और वो दिन में 40 से 80 सिगरेट पीते थे। 40 से 80? ये तो कल्पना से भी परे हैं। मतलब सुनकर ही सिहरन होती है। सोचिए, एक तरफ रहमान का अपने काम के लिए वो जुनून, और दूसरी तरफ विनोद खन्ना का शायद उसी इंडस्ट्री के दबाव में खुद को भुला देना। यही तो वो कीमत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शोहरत की कीमत। हाँ। एक तरफ आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि दुनिया भूल जाते हैं, और दूसरी तरफ शोहरत की इस तेज रफ्तार दुनिया का तनाव आपको अपनी ही सेहत का दुश्मन बना देता है। और इसी बात को मास्टर राजू की एक बात और पुख्ता करती है। दिव्या भारती के बारे में। हाँ, उन्होंने दिव्या भारती को याद करते हुए कहा कि वो अपने करियर के शिखर पर, मतलब टॉप पर, दुखी और ठगा हुआ महसूस करती थी। सोचिए, जिसे पूरी दुनिया पूज रही है वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रही होगी। ये जो स्टारडम का प्रेशर है ना, ये कोई नई बात नहीं है, बस इसका रूप बदल गया है। बिल्कुल। और उस दौर के दबाव को समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। 1970 में। हाँ, जब एक और युवा एक्ट्रेस जया भादुड़ी अनामिका जैसी फिल्मों से अपनी जगह बना रही थी। अरे वाह, अनामिका क्या शानदार फिल्म थी। कहानी एक लेखक देवेंद्र यानी हमारे संजीव कुमार की है, जिसे एक तूफानी रात में सड़क पर एक लड़की मिलती है जो बेहोश है। वो उसे घर ले आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। हाँ, उसे कुछ भी याद नहीं हो, अपना नाम तक नहीं जानती। और देवेंद्र उसका नाम रख देता है अनामिका, बिना नाम वाली। यहीं से एक कमाल के रोमांटिक थ्रिलर की शुरुआत होती है। और उस फिल्म का गाना मेरी भीगी भीगी सी। ओहो, आज भी बारिश हो और ये गाना ना याद आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। और ये फिल्म कई मायनों में खास थी। ये संजीव कुमार की एक्टिंग रेंज का सबूत थी। बिल्कुल। वो एक आम आदमी के किरदार में जान डाल देते थे। और जया भादुड़ी के लिए ये उनके करियर की शुरुआती लेकिन बहुत अहम फिल्म थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि एक पावर हाउस परफॉर्मर है। उस दौर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि कहानी असली हीरो होती थी। सही बात है। कोई बड़े बड़े एक्शन सीन नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं, सिर्फ कहानी और कलाकारों का अभिनय।
और कहानी में इतना दम था कि अनामिका को बाद में तमिल और तेलुगु में भी बनाया गया। मतलब एक अच्छी कहानी भाषा की सीमाओं को तोड़ देती है, और यहीं से हम आज की दुनिया से एक बहुत मजेदार कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अच्छा। अनामिका वाले लेख में जया भादुड़ी के शुरुआती कैरियर का जिक्र है, और आज की खबरों में मास्टर राजू का एक बयान है जो सीधे उसी दौर से में जोड़ता है। हाँ, ये तो कमाल है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार जया जी ने सेट पर राजेश खन्ना का सामना किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन का अपमान किया था, और वजह थी राजेश खन्ना का डर। डर कि अमिताभ बच्चन उन्हें इंडस्ट्री में रिप्लेस कर देंगे? हाँ, उस वक्त के सुपरस्टार को एक नए लड़के से असुरक्षा हो रही थी। और ये जो रिप्लेस होने का डर है ना ये तो परमानेंट है। ये बॉलीवुड का परमानेंट इमोशन है। ये तब भी था, आज भी है, बस इसका स्केल और रूप बदल गया है। कैसे? आज की खबर देखिए, डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने की चर्चा है। हाँ, चल रही है। और कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस उनसे 40 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहा है। 40 करोड़? मतलब तब एक स्टार को दूसरे स्टार से खतरा था, आज एक एक्टर पे पूरी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू का बोझ है। दांव कितना बड़ा हो गया है। एग्जैक्टली, यही तो फर्क है। 70 के दशक में डर पर्सनल था, एक स्टार दूसरे को रिप्लेस कर रहा था। आज ये डर कॉर्पोरेट हो गया है। 40 करोड़ का मुआवजा सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं है। नहीं, ये उस पूरे ब्रांड के भविष्य, उसके मर्चेंडाइज, उसके सीक्वल, उस पूरी प्रॉपर्टी पर लगे दांव के लिए है। द स्टेक्स आर नॉट जस्ट पर्सनल एनीमोर, दे आर इंस्टीट्यूशनल। मतलब असुरक्षा का भाव वही है, लेकिन अब वो बैलेंस शीट में नजर आता है। बिल्कुल। वाह, ये तो सच में गजब का कनेक्शन है। और एक और कनेक्शन है जो मुझे बहुत मजेदार लगा। कौन सा? हमारे सूत्रों में लिखा है कि जीजी यानी आज की युवा पीढ़ी बागबान फिल्म को दोबारा देख रही है। हाँ, ये तो चल रहा है। और सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के किरदार राज मल्होत्रा को असली विलन बता रही है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। उनका तरह कि बेटे तो बस प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि माँ बाप को साथ रखेंगे, बस अलग अलग घर में, ताकि उनकी अपनी जिंदगी भी चलती रहे। सही। लेकिन क्या हम इसे कुछ ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे? हो सकता है ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड हो, मीम कल्चर का हिस्सा हो, मजाक हो। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, शुरुआत ट्रेंड की तरह ही होती है, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि समाज में अब कर्तव्य और व्यक्तिगत स्पेस के बीच की बहस आम हो गई है। ये तो है। 2003 में जब बागबान आई थी, तब माता पिता के लिए बच्चों का त्याग एक महान गुण माना जाता था। आज की पीढ़ी उसे प्रैक्टिकल मनी मैटर्स और पर्सनल स्पेस के नजरिए से देख रही है। उनका कहना है कि भाई अपने माँ बाप का ख्याल रखो, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। बिल्कुल। बागबान फिल्म वही है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें और सोचने वाला दिमाग बदल गया है। ये तो सच है। कला का मतलब समय के साथ बदल जाता है। अब जरा बॉलीवुड के कारोबार पर आते हैं। आज की बिजनेस खबरें देखें तो लगता है सब कुछ बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पर हो रहा है। जैसे गोलमाल 5 की शूटिंग 2026 में शुरू होगी। लाहौर 1947 जैसी बड़ी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। और क्रिश 4 जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी बजट की वजह से अटकी हुई है। हर तरफ बस फ्रेंचाइजी, सीक्वल और सैकड़ों करोड़ का बजट। हाँ। इसकी तुलना अगर हम अनामिका के दौर से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। उस समय भी फिल्में कारोबार थीं, लेकिन आज का पैमाना और मॉडल बिल्कुल अलग है। आज इंडस्ट्री सीक्वल और फ्रेंचाइजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। गोलमाल 5, आवेशम 2 का बनना ये एक तरह का सेफ दाव है। मेकर्स को लगता है कि एक सफल ब्रांड पर पैसा लगाना नई कहानी पर पैसा लगाने से कम जोखिम भरा है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि रोहित शेट्टी को बकायदा एक बयान जारी करके कहना पड़ता है कि गोलमाल 5 पुरानी फिल्म 2 और 2.5 से प्रेरित नहीं है। हाँ, मतलब अतीत आज भी एक रेफरेंस पॉइंट तो है, लेकिन आज के मेकर्स पर ओरिजिनल होने का दबाव भी बहुत है। सही। ये दिखाता है कि बिजनेस का मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। अब फिल्में बनाने से ज्यादा उन्हें एक इवेंट बनाने पर जोर है। बड़ी ओपनिंग, पहले वीकेंड का कलेक्शन, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। अनामिका जैसी फिल्में हफ्तों और महीनों तक चलती थी वर्ड ऑफ माउथ से। और आज एक फिल्म का भविष्य पहले 3 दिनों में तय हो जाता है। दुख की बात है, पर हाँ। तो आज के इस बातचीत में हमने बॉलीवुड के वर्तमान की तेज रफ्तार दुनिया से लेकर अतीत के सुनहरे पन्नों तक का एक लंबा सफर तय किया। और हर मोड़ पर यही महसूस हुआ कि दबाव, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और सफलता की कहानियां तब भी थी और आज भी है। बस उनका स्केल
अंदाज और उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हुए आज की खबरों में शनाया कपूर और आदर्श गौरव जैसे युवा कलाकार सोशल मीडिया पर होने वाले जजमेंट और सिर्फ स्टारडम के पीछे न भागने की बात कर रहे हैं। हाँ, वे अपने क्राफ्ट पर फोकस करने की बात करते हैं। अब दिव्या भारती जैसी अतीत की दुखद कहानियों और आज के कलाकारों पर पड़ने वाले 24 घंटे के डिजिटल दबाव को देखते हुए सोचने वाली बात यह है, क्या नई पीढ़ी वाकई शोहरत को संभालने का कोई ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ तरीका खोज रही है, या वे बस उसी पुराने इंडस्ट्री के दबावों का एक नए, ज्यादा तीव्र और डिजिटल रूप में सामना कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में मिलेगा। हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।